वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दूसरे पारे का रुकू नंबर 16 और आगे तीसरे पारे में जाके मुकम्मिल हो रहा है 17वां रुकू, ठीक है। 17 रुकू पढ़ेंगे और सूरतुल बकरा का तकरीबन ये रुकू बनता है 32, 32 और 33, 33, ठीक है। 32 और 33 रुकू नंबर। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम, क्या तुमने नहीं देखा, अलम क्या नहीं, तरा तुमने देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, खरजू जो निकले, मिन दियारिहिम अपने घरों से, वहम और वो, अल्फ़ की जमा उलूफ़ आया है हज़ारों, और वो हज़ारों थे, हज़र डर अलमौती मौत के, वहम उलूफ़ुन हज़र अलमौत और वो हज़ारों थे मौत के डर से। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु, बस अल्लाह ताला ने उनसे कहा, मूतू मर जाओ। यहाँ पे क़फ़ की अलामत है और क़फ़ का मतलब होता है ठहर जा, यानी रुक जा, रुकना होता है, यहाँ पे वक्फ़ करना होता है। सुम्मा अहयाहुम, फिर इनका ज़िंदा किया। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, लज़ू वाला, अस्क़ाब ज़ात, लज़ू वाले के माना में आता है। बेशक अल्लाह ताला लज़ू फ़ज़लिन, फ़ज़ल वाला है, अलन्नासी लोगों पर, बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फ़ज़ल वाला है। वलाकिन्न अक्सरन्नासी, लेकिन अक्सर लोग ला यशकुरून, शुक्र अदा नहीं करते। और ये लोग कौन थे? ये लोग ज़िंदगी के हरीस थे, ज़िंदगी चाहते थे, तो अल्लाह ताला ने इन पर वबा फैला दी, यानी इन पर वबा आ गई, जिसकी वजह से इन पर अज़ाब आ गया और ये मर गए। हज़रत हिज़्क़ील नामी नबी का यहाँ पर गुज़र हुआ है। और ये जो बस्ती थी, ये कौन सी बस्ती के लोग थे? ज़ावरदान, ठीक है, या दूसरा कौल है ज़र्फ़ रवान, ठीक है। पहला ज़ावरदान, दूसरा ज़र्फ़ रवान और तीसरा कौल है कि ये बस्ती अज़रात नामी थी, ठीक है। ये 3 कौल हैं। कहीं साथ मतलब लिख दीजिए, मैंने भी साथ लिख दिया है ताकि मुश्किल ना हो, भूले ना, ठीक है, ताकि जब जब कुरान पाक पढ़ें तो आपको याद होता रहे, याद रहे। और ये कितने लोग थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत के मुताबिक ये 40,000 लोग थे, और एक और रिवायत है कि ये 8,000 लोग थे। बाज़ कहते हैं कि ये 9,000 लोग थे, बाज़ कहते हैं कि ये 40,000 लोग थे, बाज़ कहते हैं कि 30,000 से कुछ ऊपर हैं, ठीक है। ये लोग 30,000 से कुछ ऊपर हैं। फिर एक बार बता दूँ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के नज़दीक 40,000, एक रिवायत के मुताबिक 8,000, एक रिवायत के मुताबिक 9,000, बाज़ के मुताबिक 40,000 और बाज़ के मुताबिक 30,000 से कुछ ऊपर लोग थे। और ये लोग कैसे हलाक हुई हैं? 2 फरिश्तों की चीख से ये लोग हलाक हो गए थे। लंबी मुद्दत के बाद एक नबी का, यानी ये हज़रत हिज़्क़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, इनका गुज़र हुआ है, फिर इन्होंने दुआ की है, फिर इनकी दुआ से ये लोग बेसाख्ता ज़िंदा हो गए हैं। और जैसी ज़िंदा हुई हैं, इनकी ज़ुबान से बेसाख्ता निकला, सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत। और इन पर यह अज़ाब क्यों आया था? क्योंकि ये ज़िंदगी के ज़्यादा हरीस थे, ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद करते थे। आगे है वक़ातिलू, और क़िताल करो, फ़ी सबीलिल्लाह, और जिहाद करो, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह ताला, समीउन, सुनने वाले, अलीमुन, जानने वाला है। और अल्लाह की राह में जिहाद करो, क़िताल करो, और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। मन, कौन, ज़ा, ये, अल्लज़ी, जो के, माज़ल्लज़ी, ये कौन है, युक़रिज़ुल्लाह, जो अल्लाह को कर्ज़ दे, कर्ज़न, कर्ज़, हसनन, अच्छा, फ़युज़ाइफ़हु, बस वो इसको बढ़ा दे, लहू, इसके लिए, अज़आफ़न, दोगुना या गुना, कसीरतन, बहुत। कौन है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज़ हसना दे, बस वो इसके लिए बढ़ा चढ़ा कर दुगना कर दे। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यक़बिज़ु, तंग करता है, व यबसुतु, और कुशादा करता है, व इलैहि, और उसी की तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। और यहाँ पे सीन भी लिखा हुआ है, क़ौ भी लिखा हुआ है, तो हमेशा ये याद रखिएगा, यहाँ पे सौद पढ़ना नहीं जायज़, यहाँ पे सीन पढ़ना वाजिब है। 4 टोटल लफ्ज़ आए हैं जिनके ऊपर सीन भी है, सौद भी है। तो पहले जो 2 मकामात हैं कुरान में, पहला ये है और आगे एक आएगा, तो उनके अंदर सीन पढ़ी जाएगी। और आखिरी जो 2 हैं, आखिरी भी एक पारे में है, बेमुस्क़ैतिर का लफ्ज़, तो वहाँ पे सौद पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सौद के बजाय सीन पढ़ना वाजिब है। वयबसुतु,
اور وہ کشادہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا ثواب اس کے بدلے میں دیتے ہیں، رزق میں برکت بھی دے دیتے ہیں۔ آگے الم تر الی الملأ کیا تو نے نہیں دیکھا سرداروں کی طرف، جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، کیا تم نے بنی اسرائیل کے جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم نے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف نہیں دیکھا؟ اذ قالوا جب وہ کہنے لگے لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث مبعوث فرما لنا ہمارے لیے، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا جب وہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے نبی ہمارے لیے مقرر کر دے ملکن بادشاہ، ٹھیک ہے، ویسے تو یہ بات مبعوث کے معنی میں آتا ہے، یہاں پہ مقرر کے معنی میں، جب وہ اپنے نبی سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے ملک یعنی بادشاہ مقرر کر دے، نقاتل ہم قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دو تاکہ جس کے ساتھ مل کر ہم قتال کریں۔ قال تو حضرت نے فرمایا حل عصیتم شاید کیا تم، حل کیا عصیتم شاید کہ تم، ان اگر کتب فرض کر دیا گیا جائے علیکم تم پر، القتال قتال، اللہ یہ کہ نہ تقاتلو تم قتال کرو۔ تو جو حضرت شموئیل علیہ السلام یا حضرت شمعون علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ قال حل عصیتم کہ شاید کے قریب ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا جائے، قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے وما لنا ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل کہ ہم قتال نہ کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور البتہ وقد اور تحقیق اخرجنا ہم کو نکالا گیا من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں کو۔ فلما پس جب کتب فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر قتال، تولوا تو تم پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت کم، پس جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو سوائے بہت کم کے زیادہ ان میں سے پھر گئے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ حضرت صدیق کے قول کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام یہ نبی تھے، حضرت امام مجاہد کے نزدیک یہ حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، شمعون اور حضرت شموئیل علیہ السلام تھے۔ اور جو لاوی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہی کی اولاد کے اندر پیغمبری کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، پھر سارے مر کھپ گئے، یعنی ان کی خلات ختم ہو گئی۔ ایک عورت حاملہ تھی اور اس کے شوہر بھی قتل ہو گئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی جو نظر تھی وہ اسی عورت پر جمی ہوئی تھی اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا بھی قبول کر لی، تو اس لیے یہ نام رکھا ہے شموئیل یا شمعون، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے، لفظی معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ پھر یہ بڑے ہوئے، یہ نبوت کی عمر کو پہنچ گئے، تو پھر یہ بنی اسرائیل کے نبی بن گئے۔ پھر بنی اسرائیل کی یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر لڑائی کریں، آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ اور شاہی جو خاندان ہے وہ یہود کی اولاد میں سے چلا آ رہا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے جو یہود ہے اس کی اولاد سے شاہی خاندان چلا آ رہا تھا، اور جس کو ان نبی نے حضرت شمعون یا حضرت شموئیل علیہ السلام نے منتخب کیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی بعض کہتے ہیں کہ یہ جو طالوت ہے ان کا جو خاندان تھا سقایا کا کام کرتا تھا، پانی پلانے والا کام کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دباغ رنگائی کا کام کرتا تھا، یعنی چمڑے وغیرہ کو دباغت دینا، رنگنے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے کیا اعتراض کیا، وقال لہم اور انہوں نے کہا نبیہم، وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث تحقیق مقرر کیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکن بادشاہ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا تو وہ کہنے لگے انا کہاں سے، یکون وہ ہوگا لہو اس کے لیے، الملک بادشاہت علینا ہم پر، وہ کہنے لگے کہ کیسے وہ ہم پر بادشاہ ہوگا، کیسے وہ ہم پر حکومت کر سکتا ہے، ونحن اور ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہت کے منو اس سے، ولم یؤتا اور نہیں دی گئی ہے سعتاً وسعت کشادگی من المالی مال سے، یعنی ہم شاہی خاندان سے تو ہمیں
में से किसी को मिलनी चाहिए थी बादशाहत। तो एक तो उसके पास वसअत भी माल की नहीं है, कुशादगी भी नहीं है। तो हज़रत ने क्या फरमाया, हज़रत शमूएल ने फरमाया क़ौला, तो फरमाया इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु, बेशक अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है। इस्तफ़ा मुस्तफ़ा यानी चुनना। अलैकुम, तुम पर, वज़ादहु, और उसको ज़्यादा दी है, बस्ततन कुशादगी, फ़िल इल्म में, वल जिस्म, और जिस्म, और अल्लाह ताला ने उसको इल्म और जिस्म कुशादगी ज़्यादा दी है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युक्ति अता करता है, देता है, मुल्कहु अपनी बादशाहत में, यशा जिसे चाहता है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला वासिउन वसअत वाला है, अलीमुन जानने वाला है। वक़ाल लहुम, और उनसे कहा, नबीयुहुम, उनके नबी ने, इन आयत मुल्किही, बेशक उसकी बादशाहत की निशानी ये होगी, अय्या अतियकुम ताबूत, ये कि वो तुम्हारे पास ताबूत लेकर आएगा, फ़ीही, इसमें सकीनतुन, सकीनत होगी, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, बाक़ियतुन, और बाक़ियात होंगी, मिम्मा, जो के तरह का छोड़ी, मिन से, मा, जो तरह का छोड़ी, आल मूसा ने, मूसा की औलाद ने, व आल हारून, और हज़रत हारून की औलाद ने, तहमिलुहुल मलाइका, इसको फ़रिश्ते उठाए हुए होंगे। और उनसे उनके नबी ने कहा कि बेशक उसकी बादशाहत की, इन तालूत के बादशाहत की निशानी ये होगी कि वो तुम्हारे पास ताबूत लेकर आएगा, जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सकीनत है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद और हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की बाक़ियात हैं। तहमिलुहुल मलाइका, इसको फ़रिश्ते उठाए होंगे। इन फ़ी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला, यह निशानी है, लकुम, तुम्हारे लिए, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान लाते हो, बेशक इसमें तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान लाते हो। अब ये सकीना क्या था, ताबूत सकीना क्या है? बाज़ हज़रात कहते हैं कि सकीना ये सोने का एक तश्त था जिसमें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल धोए जाते थे, और ये फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला है, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौरात की तख्तियाँ रखी हैं। और भी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, तो लेकिन ज़्यादा बेस्ट मुझे यही लगी है, इसलिए आपको सिर्फ एक बता रही हूँ। तो आगे दूसरा ये है, यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि व बक़ियतु मिम्मा तरक आलु मूसा, ये बाक़ियात तरका क्या था, बाक़ियात क्या चीज़ें थीं, ठीक है। तो इससे मुराद लकड़ी और तौरात की तख्तियाँ, ऊन और कुछ कपड़े और जूते इनके थे, ठीक है, वो मुराद हैं जो ताबूत सकीना में मौजूद थे। और ये अलामत समझी जाती थी बनी इसराइल के अंदर कि जब भी इनके पास होता था तो उसके अंदर से आवाज़ निकलती थी, या वैसे ही बरकत के तौर पर वो जंगों में रखते थे, जब आगे रखते थे तो वो जंग हमेशा ये जीतते ही थे। फिर जब इन बस्ती पर कुफ़ार का बैतुल मुक़द्दस वग़ैरह पे कब्ज़ा हुआ है, कुफ़ार का जब कब्ज़ा हुआ है तो कुफ़ार सकीना, ताबूत सकीना को ले गए थे, और इन्होंने अरीहा के मकाम में बुत, अपना जो सबसे बड़ा बुत था उसके नीचे रख दिया था, अरीहा, ठीक है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ है कि वो देखते हैं कि इनका बुत नीचे पड़ा हुआ है। जब अल्लाह ताला ने आज़ाद करवाना था, ये जो ताबूत सकीना है बनी इसराइल तक पहुंचाना था, उस वक्त क्या वाक़या हुआ कि एक दिन देखते हैं कि बुत नीचे पड़ा हुआ है और ये ताबूत सकीना उसके ऊपर रखा हुआ है। फिर उन्होंने ठीक किया, फिर दूसरे दिन भी इन्होंने देखा, फिर ऐसे है, तीसरी बार भी जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि इसको किसी और जगह पे रख दिया जाए। तो इन्होंने बाद में फ़लस्तीन की एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम अज़दा था, वहाँ पर छुपा कर रख दिया। तो वहाँ जब औरत ने देखा तो वहाँ पे उस औरत ने कहा, वहाँ पे एक वबा भी फैल गई थी, और औरत ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ इसी वजह से हो रहा है कि ताबूत सकीना की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर इन्होंने, कहा जाता है कि एक गधे के ऊपर लाद कर उस गधे को हाँक दिया था, और अगर कुरान के मुताबिक देखें कि तहमिलुहुल मलाइका, कि इसको फ़रिश्ते उठाए हुए होंगे, और मुआजिज़ाती तौर पर फ़रिश्ते के ज़रिए या मुख्तलिफ़ रवायात के मुताबिक जैसा आता है उसके मुताबिक ये बनी इसराइल तक पहुंच गया है, और बनी इसराइल ने फिर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर लिया है, बादशाह मान लिया है, ठीक है। आगे जब बादशाह बन गए हैं तालूत, तो उन्होंने क्या कहा है, फ़लम्मा फ़स्क़लत तालूत बिलजुनूद,